आइए आज हम अपनी कहानी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। अंतिम सांस से पहले। गांव में एक पुरानी गली थी जहां रामदीन और हरिश्चंद्र पड़ोसी थे। सालों पहले एक छोटी सी बात पर शुरू हुई उनकी बहस धीरे धीरे गहराती गई। खेत की मेड़, पानी के बहाव, बच्चों के झगड़े, ऐसे कितने ही छोटे छोटे कारण थे जो दोनों के दिलों में नफरत के बीज बोते चले गए। गांव वाले हमेशा कहते, ये दोनों तो कभी नहीं सुधर सकते। घर के अंदर भी दोनों अपनी पत्नियों से बस एक ही बात करते, कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाए। साल दर साल इस गली में हंसी कम होती गई, तनाव और गुस्सा बसता गया। अंत में दृश्य आता है कि दोनों एक दूसरे के घर की ओर तीखी नजर से देखते हैं और तभी गांव में आए एक साधु इस माहौल को देखकर गहराई से सोचते हैं। रामदीन दिन भर खेत में काम करते हुए भी खुश नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि हरिश्चंद्र ने उसे नीचा दिखा दिया है। घर लौटता तो पत्नी से बस शिकायतें करता, वो हमेशा मुझसे बेहतर बनने की कोशिश करता है। हरिश्चंद्र भी उतना ही परेशान था। वह अपने भीतर का गुस्सा चुपचाप सहेजता, मैं क्यों झुकूं? रामदीन को ही समझना चाहिए कि गलती उसी की है। दोनों अपने अहंकार में बंधे थे, पर अंदर से अकेले और दुखी। एक रात रामदीन नींद से जागता है। सीने में एक भारीपन महसूस होता है, सांसें जैसे थम सी जाती हैं, और वह सोचता है, क्या मेरी जिंदगी बस इसी नफरत में बीत जाएगी? रामदीन के सीने में दर्द असहनीय था। उसे लगा आज रात उसकी आखिरी है। मौत के इस डर में उसे बीती सारी बातें एक एक करके याद आने लगी। हरिश्चंद्र से झगड़े, गांव वालों से मुंह मोड़ना, घर में हमेशा तनाव। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि वह जीवन में कितनी छोटी छोटी बातों में उलझा रहा, कितनी नफरत पाल कर बैठा रहा, जबकि सच तो ये है कि हम सब एक दिन चले जाएंगे। अगली सुबह वह हिम्मत जुटाकर कांपते कदमों से हरिश्चंद्र के घर की ओर चला। दरवाजे पर दस्तक सुनकर हरिश्चंद्र चौंक गया। सामने रामदीन था, आंखें नम, आवाज कांपती हुई, भाई माफ कर दे, बस एक बार गले मिल ले, पता नहीं ये आखिरी मुलाकात हो। हरिश्चंद्र अवाक रह गया, एक पल को कुछ कह न सका। फिर उसके भीतर एक बांध टूट गया। दोनों गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगे। सालों का गुस्सा, अहंकार, नफरत, सब आंसुओं में बह गया। गांव वाले दूर से इस अद्भुत दृश्य को देखते रहे, जैसे इस गली में पहली बार सचमुच सवेरा हुआ हो। अगले कुछ दिन रामदीन बहुत खुश था। चेहरे पर एक सुकून था जो सालों से नहीं था। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन फिर से रामदीन के सीने में वही दर्द उठा, पर इस बार वह डर से नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि से भरा था। अंतिम सांस लेते वक्त रामदीन के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे एहसास था कि वह इस दुनिया से सुकून के साथ जा रहा है। हरिश्चंद्र उसकी चिता के पास खड़ा था, आंखें नम, मन ही मन कह रहा था, भाई तेरी सच्ची क्षमा से मैंने सीखा कि जीवन कितना छोटा है, फिर क्यों नफरत में बिताएं? अंत में गांव में एक सुंदर संदेश गूंज उठा, हम सब एक दिन मर जाएंगे, तो क्यों न इस जीवन में प्रेम, क्षमा और स्नेह को जगह दें? हम कितनी आसानी से एक दूसरे का जीवन कड़वा कर लेते हैं, जबकि हमें नहीं पता कि अगला क्षण किसका आखिरी है। नफरत से क्या हासिल होगा? क्षमा, स्नेह, प्रेम से जीना सीखें, ताकि आखिरी सांस से पहले कोई पछतावा न रहे। आपको ये कहानी कैसी लगी?
कमेंट में जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।